सभी भैया व बहनों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा वीडियो भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करने का है। तो आज हम सीखेंगे भागविधि से कोई भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके समक्ष आज पहली संख्या है 2304। 2304 का भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। पुराने वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया था, आज भागविधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करना होता है। ये 2304 है, इनका भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई अंक से शुरू करके दो दो के जोड़े बनाने। तो यहाँ पर जोड़ा बनाया, 04 का जोड़ा बन गया, फिर 23 का जोड़ा बन गया। सर्वप्रथम जो भी संख्या दी होती है इकाई से शुरू करेंगे और दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान कीजिए, ये 0 और 4 का जोड़ा बन गया, 2 3 23 का जोड़ा बन गया। अब आपको ये देखना है, पहले जोड़े पर फोकस करेंगे। यहाँ का पहला जोड़ा 23 है। अब ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या बताओ जिनको वर्ग 23 या 23 से कम होता है। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। अब हम इस चीज से परिचित है कि ऐसी संख्याएं बताओ जिनका वर्ग या तो 23 होए या 23 से जस्ट नीचे की कोई संख्या होनी चाहिए। तो 23 से जस्ट नीचे की संख्या 16 है, और 16 किसका वर्ग होता है? 16 4 का वर्ग। तो पहले वाले जोड़े का ये रूप देखना है कि वो किसका वर्ग से अधिक है या किसके वर्ग से बराबर है। तो यहाँ पर क्या है? 4। तो हम क्या करेंगे, एक तो 4 यहाँ पर उतारेंगे, एक 4 यहाँ पर उतारेंगे, और ये जो 4 उतारा है वो क्या करेंगे, यहाँ पर भी उतारेंगे और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब हम जानते हैं 4 को 4 से गुणा कराया तो कितना मिला हमें? 16। ये जो गुणा कराते हैं संख्या जो आती है वो यहाँ पर लिख देते हैं। अब वापस लाइन खींचेंगे और इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे। फोकस करना, एक प्रश्न में सारे प्रश्न आप समझ सकते हो, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। 23 में से आप 16 घटाओगे तो आपके पास 7 बचेगा। यहाँ पर घटाना होता है, यहाँ पर जोड़ना होता है। 4 में 4 जोड़े 8 में। अब आपको क्या करना है, ये जोड़ा पूरा हुआ। अब दूसरे वाले जोड़े को नीचे उतारेंगे तो दूसरे वाला जोड़ा क्या आएगा? 0 4। अब आपको ये 8 है, 8 को यहाँ पर कोई संख्या लेनी है और उसको उसी संख्या से गुणा करना है और 704 आ जाए। तो पहले ये सोचना है कि कौन सी संख्या को खुद से गुणा कराने पर 4 आता है। तो हम सब परिचित है, वर्गमूल में 2 को 2 से गुणा कराने पर 4 आता है, और एक 8 को 8 से गुणा कराएंगे तो 64 आएगा, और 64 में इकाई अंक क्या रहेगा? 4। तो या तो वो संख्या 2 हो सकती है या वो संख्या 8 हो सकती है। लेकिन आप यहाँ से सब जानते हो 704 लेके आना है, इसलिए 2 तो हो नहीं सकता, छोटी संख्या है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या उतारूंगा? 8, और यहाँ पर भी क्या उतारूंगा? 8। तो इनको गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 704। तो क्या उतारा? 8। तो यहाँ पर भी क्या उतार दिया? 8। गुणा कराने पर मिला 704। यहाँ पर घटाया 0 0। ये जो ऊपर बचता है वो इसका वर्गमूल कहलाता है। तो 2304 का वर्गमूल 48 है। तो देखिए, इसी का भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करने का दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण में आपको दिया हुआ है 4409 है। 4409 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। 4409 इसका वर्गमूल क्या होगा, ये आपको भागविधि से जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम इकाई अंक से दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा, एक 90 का बना और एक 44 का बना। तो सर्वप्रथम हमारा काम यही होता है, इकाई अंक से, यहाँ से इकाई अंक से दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये दो दो के जोड़े बन गए। अब देखो सर्वप्रथम क्या करना है, ये जो पहला जोड़ा बनता है इसका रूप ये देखना है कि किसको कौन सी संख्या का गुणा करवाए। तो 44 या 44 से कम आए। तो हम सब देखो जानते हैं 6 को 6 से गुणा कराते हैं 36 आता है, और 7 को 7 से गुणा कराते हैं 49 आता है। अब हमारा नियम क्या है, ये जो जोड़ा है ना, ये जोड़ा के या तो मान बराबर रहे गुणा कराने पर या उससे जस्ट कम रहे। तो 44 से जस्ट कम, अब 5 का देखोगे तो आपको 25 मिलेगा। तो 44 के बराबर तो कोई वर्ग आता नहीं है, लेकिन 44 से जस्ट बाद की संख्या 36 है, और 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 उतारूंगा, यहाँ पर भी 6 उतारूंगा। अब आपको क्या करना है, 6 को 6 से गुणा कराया, कितना मिला? 36, और यहाँ पर 6 लगा देंगे। जो 6 उतारते हो यहाँ और यहाँ 3 जगह उतारेंगे, और इनको एक दूसरे से गुणा करवाया जाएगा।
6 को 6 से गुणा किया, इसका वर्ग कितना हुआ 36। अब आपको क्या करना है, ये तो घटाना है और ये जोड़ना है। 6 में आप 6 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12, और देखो ये घटाओगे 44 में से 36 घटाओगे तो आपको मिल गया 8। यहां तक हो गया। अब देखो ये जोड़े की बात पूरी हुई, दूसरा जोड़ा नीचे उतारेंगे तो ये 89 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 12 पड़ा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या रखनी है ऊपर नीचे जिनको गुणा कराने पर 899 आ जाए। तो देखो 899 में इकाई क्या है, 9 है। ऐसी कोई संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 9 आता है। तो सामान्यतः हम जानते हैं 3 को 3 से गुणा कराते हैं तो 9 आता है, और 7 को 7 से गुणा कराएंगे तो 49 में इकाई का अंक 9 आता है। तो हम यहाँ पर 3 लेंगे या 7 लेंगे, ये हमारे अब गणित नियम से हम जानते हैं। यहाँ पर 3 लेंगे तो 123 बनेगा। आप देख लेना ट्राई करके, 123 को 3 गुण से गुणा कराओगे तो 899 नहीं आएगा। इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर 12 थे तो यहाँ पर हमने लिया 7 और यहाँ पर भी लिया 7। गुणा करा कर देख लो, 7 को 7 से गुणा किया 49, असले की 4, 7 दूनी 14 और 4 18, असले की 1 7 और 1 8, कितना है 899। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 899, और हमने गुणा किससे करवाया था 7 से, तो हम ऊपर उतार देंगे 7। हम सब जानते हैं यहाँ पर 7 से गुणा कराएंगे तो 899 आता है, और यहाँ पर घटाएंगे तो शेषफल 0। तो हमारा 4499 का वर्गमूल हमें 67 मिला। तो ये हम भागविधि से किसी भी प्रकार की संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि भागविधि से वर्गमूल लंबी संख्याओं का आसान रहता है।